देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ओहो, बैठ बैठ भैया पचफोड़न। अरे दादा यार, पहले तो कौन बढ़िया गाना लगा दी, माहौल बना दी और फिर गरम गरम पूरी सब्जी खिलवा दी। और बन्नू क्या सुन रहे गाना? जी, इसको दिखाई देता है। लिया लिया, आई हाय हाय हाय, क्या बात है। अरे वाह वाह वाह, काले भैया एकदम चौकस दरोगा जी। मैंने एक बात बताओ यार, ये तुम कौन सा मतलब जादू टाइप की चीज डाल दीजिए अपने भोजन में जो इंसान जो है प्लेटें भर भर के पेल जाता है। तू इतनू काहे पूछ रहे हो? बकाला छोड़ के ठेला लगाए को कपूड़ी सब्जी को। अरे नहीं दरोगा जी, काहे गरीब के पेट पे लात मारेंगे क्या? टेंशन ना ले, तू तो बस ऐसी पटफोड़न वाली फोड़ तो रे सब्जी गरम गरम पेलते रहेंगे हम, बिल्कुल तू टेंशन ना ले, हम डेली आए, समझ गओ जी। और गाना तो कैसे लगा? बढ़िया लगा गाना। हाँ आए 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 बन्नू। बहू, ये सब तेरी वजह से भाऊ है। जब ये 10वां बच्चा घर में आएगा, मतलब जब किलकारी गूंजेगी 10वें की, तब बारी आएगी हंसने की। हमें 10वां नहीं करने, मतलब नहीं करने। आज हम ऐलान करते हैं कि जे घर तेरे और हमारे बीच बट। आह, इसे कहते हैं चाय। आज बरसों बाद अपने मन पसंद चाय पी रहे, मजो आ गया। देखो सब सुन लो, नहाने जा रहा हूँ मैं। और जिसको बाथरूम जाना है 1 नंबर 2 नंबर जितने भी नंबर जाना है जाओ, फिर बाद में मत बोलना ये घुस गया वो घुस गया, उसने ज्यादा टाइम ले लिया। मैं बाहर ही नहा रहा हूँ, ठीक है? फटाफट जाओ। रुक जा, रुक जा। ओए 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 ओए। सॉरी भाई, इमरजेंसी। अरे यार, तुमको 1 नंबर जानू हो तो कि 2 नंबर तो? अच्छा अम्मा, खाना कैसे बनो? जे कैसो सवाल है, हमने बनाओ तो एकदम फर्स्ट क्लास बनो। सब लोग उंगलियां चाट रहे हैं। अम्मा, उंगलियां चाट नहीं रहे थे, चबा रहे थे, बहुत तीखा था ना। हमने तो बिन्नो पनीर पसंदा बनाओ, हमारे बच्चन ने छक के खाओ, एक को टुकड़ा ना बचो पनीर को। कहे रणबीर, बताओ ना बेटा खुल के। हाँ, इतना चक चक के खाओ है कि ऋतिक तो अभी भी देखो पनीर पसंद अपने पेट में रोके रखू है, बाहर ना नहीं दे रहा तेरा जो तूने पनीर पसंदा बनाया था, मुझे याद क्यों नहीं किया यार? यार बिन्नो, हमने तो खूब याद करो, दिल से सभी को याद करो, कहू को छोड़ो नहीं। लेकिन हम क्या करें, हमारे हाथ बंधे आते ना, जे पार्टीशन के चक्कर में ना, अब वो डील भई आती ना, तो हमने सोचो पता नहीं अम्मा हमाओ बनाओ खाना, एक्सेप्ट करें ना करें, डील तो डील होते। हमें तेरे हाथ को बनो खाने की कोई जरूरत ना है। अरे हम तो एक्सपर्ट कुक हैंगे। अरे एक से एक पकवान बना के खिलाएंगे सबको। नहीं अम्मा, आपके हाथ का पकवान बनाकर मेरा पेट खराब हो जाता है। हमारे खाने में मीन मेक निकाल रही, खुद तो कचू सीख ले। मायके से कचू सीख के ना आई, जाको तो बड़ी मुश्किल से सिखा हुआ है हमने। अम्मा का ही अपनों तुम बीपी बढ़ाए रही हो। वैसे अम्मा, अगर तुम चाहो तो ये झगड़ा एक बार में खत्म हो सकता है, एक झटके में। अच्छा, खुद कलेश फैला के अब खलेश खत्म करने की बात कर रही है? अरे अम्मा रज्जो क्या बोल रही है, एक बार सुन तो लो। तू हमें एक बात बता, तू कौन की साइड में है?
हमारी साइड में कि अपनी बहन की साइड में? अम्मा मैं तो आप ही की साइड हूँ, आप ही की। और सुन लो, अगर हम पे दबाव डालो ना तो हम हपुआ के पास कंप्लेंट लेके जाएंगे। ऐसा है अम्मा, घर का बंटवारा इतने भाव है, उते तो प्यार को संबंध जुड़ गया है। खूब ऐश कर रहे हैं, खूब घूम फिर रहे हैं अम्मा, मौज काट रहे हैं। नास पीटे हपुआ और बेनी ना, शर्म नहीं आती ने। इससे रहा नहीं जा रहा है, पकड़ बांध। टाइम नोट करिए जैसे निकले चमची। ऋतिक, अगली बार कोई प्लानिंग बना के रखियो, वरना तो देखियो बैंड बज जाएगी हमारी। सॉरी भाई वेट कराने के लिए। है? अरे यार, क्या कर रहा है? टाइम लिख। अबे अपना टाइम तो लिख। ले पकड़, बता क्या करना है। अम्मा हम सोच रहे हैं कि तुम्हारे लाल और बेनी के बीच में दरार डालनी पड़े। हाँ, अगर दोनों एक दूसरे से नफरत करेंगे तो आप दोनों में से किसी के पास तो आएंगे। बात में दम है वो। अच्छा बताओ क्या प्लान करें? चलो हेलो मेरी अंकल। अरे क्या बात है चिमची, यहाँ कहाँ कैसे, सब ठीक ठाक ना? हाँ सब ठीक है। बेनी अंकल आपसे एक हेल्प चाहिए थी। देखो बेटा, बहुत बिजी हैं अभी हम, है ना? अभी हेल्प नहीं कर पाएंगे, काम करेंगे शाम को जब घर पहुंचेंगे तब कर देंगे। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये बेनिया मदद के टाइम बिल्कुल भी काम नहीं आता। एक मिनट, ए चुटकी इधर बैठ इधर। क्या कह रहे थे तुम्हारे पापा कि मदद के वक्त बेनिया कभी काम नहीं आता? ऐसा कहा उन्होंने? हाँ कहने लगे बेनिया जैसा एहसान फरामोश इंसान से मदद की कोई उम्मीद मत रखना। बेनिया जैसा लालची इंसान इस पूरी दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ। तुम्हारे पापा ने ऐसा कहा है? क्यों कहा ऐसा? हाँ मैंने भी सेम सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि आप और पापा एक बार नदी में नहा रहे थे, नदी गहरी थी और आपको तैरना नहीं आता था, तो पापा ने आपको स्विमिंग सिखाई और आप इतनी अच्छी स्विमिंग सीख गए कि आप स्कूल के स्विमिंग चैंपियन बन गए। लेकिन पापा को इस चीज का बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं मिला। झूठ, सरासर झूठ है। ऐसा सुनो, तुम्हारे पापा ना पानी से घबराते, पसीने उनको तो नदी के अंदर, मतलब पानी के अंदर भी पसीने आते, साफ दिखता है। हम जब उसके जीवन में अवतरित हुए तो हमने उसे साहस दिया, बल दिया। मैंने बोला देखो बच्चा, ऐसा है कि तैरना सबको सीखना चाहिए, मर्दों को तो खास करके सीखना चाहिए। और हमने उसको तैरना सिखाया और धीमे धीमे सीखता सीखता वो बेहतरीन सीख गया है। बता, हमें बोल रहा है कि उसने हमें सिखाया। छी। बताओ ये बात है? हाँ? एक बार क्या हुआ कि ना, हम लोग गए थे तो वो ऊपर खड़ा होकर अचानक बोला नदी के किनारे कि देखो अब हम अकेले जंप करेंगे, कोई नहीं जाएगा, हम अकेले तैर कर निकलेंगे। उसने कपड़े उतारे और छपाक से कूद गया। हमने कहा ठीक है जाओ, और कूदा जाइए 10 से 15 सेकंड के बीच में वो डूबने लगा। लो, पापा तो उसका बिल्कुल उल्टा बोल रहे थे। पापा बोल रहे थे कि आप नदी में डूब रहे थे, पापा ने आपको बचाया, जिससे पापा के कपड़े गीले हो गए और पापा बीमार पड़ गए। लेकिन आप इतने घटिया दोस्त, आप पापा का हालचाल नहीं पूछने आए। घटिया दोस्त का उसने? हाँ, और भी पापा ने कुछ भद्दे से शब्द यूज किए थे जिनका मुझे अर्थ तो नहीं मालूम, लेकिन भाव समझ में आ रहा था। अरे बेटा, मोल भाव कहीं पर मत जाओ, तुम अनर्थ हो जाएगा। तुम सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। बाकी तो हम जो है ना, बाकायदा टाइप करके फाइल बना के उसके मुंह पे ना एकदम ससम्मान सारे जवाब उस शब्दों के देंगे और उसकी तो बैंड बजा के रखेंगे। जाओ, आओ हमारी आंखन के तारे। अब हमें कछु पैसा चाहिए थे। हमारी आंखें फूट गई। देखा रणबीर, बेनी अंकल कह रहे थे ना कि जैसे ही इनसे पैसे मांगो ना, इनका मुंह बिल्कुल चेंज हो जाता है। ऐसा मुंह हो जाता है जैसे कि किसी ने गुर्दे मांग लिए। बेनी ने ऐसा कही? हाँ, और भी बहुत कुछ बोल रहे थे कि कुछ साल पहले मैंने चोमूलाल को पैसे दिए थे, लेकिन एक साथ सब खा गए। ओह माय गॉड, आप भी मेरे उस लीचर घटिया कमीने दोस्त की तरह निकले जो अपने ही दोस्त के पैसे डकार गया। तेरा दिमाग खराब है का? पता है नहीं है का है मसला पूरा। भाग जा, तू दिमाग खराब कर, भाग जाते से भाग। राक्षस। हाँ,
और बता बेनी ने काका उगलू? उगलो? अरे वो तो उबल रहे हते, ऐसी गंदी गंदी गालियां दे रहे हते, का बताऊं। गाली गाली गाली? हाँ, इतनी भयंकर भयंकर। अब जी मत पूछियो कि कौन कौन सी गालियां दी, अब हम अपने मुंह से बोल ना पाएंगे। अरे बोल नहीं सकते तो क्या हुआ, हम लिख तो सकते हैं। लिख के बता तू। पापा, पर गाली 100 रुपए। तू अपने बाप से सारे थाने में ऐसे न्यौछावर उल्टी मांग रहा हो, बाप को ब्लैकमेल कर रहा हो? आप ही की तो बेटा है। लिखे कि नहीं लिखे? बताओ वरना छोड़ देते। दे रहे पैसे, दे रहे। दे दे, अब दिखा दे, अब दिखा दे। बेनी लीचड़ सारे। और है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि एक बार फिर से मॉडर्न कॉलोनी में एक दंगल होने जा रहा है, घमासान दंगल होने जा रहा है, जिसमें 2 खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं। पहले खिलाड़ी हैं हमारे दरोगा हप्पू सिंह न्यौछावर खाने वाले, और दूसरे प्रतिद्वंदी खिलाड़ी हैं बेनी प्रसाद LLB, जो केस ना जीते कभी। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है। आई बे, क्या कह रहा हो तू? हम कौआ हैं और हम क्या हैं? एहसान फरामोश। दोस्तों दोनों खिलाड़ी के बीच काफी गहरी डिस्कशन हो रही है, काफी गहरी चर्चा हो रही है, और तापमान भी बहुत हो रहा है, लेकिन एक समझ में नहीं आ रहा कि खेल कब शुरू होगा। वो असल में 1 नंबर को लीचड़ और घटिया आदमी है। अरे तुम तो पूरी दुनिया के सबसे बड़े घटिया आदमी, एकदम लीचड़। मतलब अपने सगे बचपन के दोस्त के ऊपर जो है एहसान फरामोशी का कालिक पोत के उसकी जिंदगी को एकदम दागदार करते हुए शर्म नहीं आती तुमको? वो बड़े भारी भारी शब्द बोल रहा हो, ऐसे कह रहा हो जरा बड़े दोस्ती को नमक तू नहीं खाओ है। हाँ खाया है और निभाया भी है, समझे कि नहीं? तुम्हारे जैसे मौका परस्त नहीं है आदमी हम तो हैं ही, हम तो मान रहे हैं मौका परस्त हैं। यही से तो तेरे सारे पैसे डकार गए जो हमने ले तक नहीं है। जो डकारा है ना वो निकालो, और सुनो यहाँ से ना अपना बोरिया बस्तर उठाओ, निकलो और कहीं और बंदोबस्त करो, हमसे ना हो पाए। तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं है, हम पहले से अपना मन बना के आए थे। हमें तेरे जैसे मतलबी आदमी के पास रुकने की कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत ठिकाने हैं हमारे। तो परेशान ना हो, बिल्कुल ना हो। जीजू, आप चिंता मत करो, मैं बेनी से बात कर लूंगी। तुम बिल्कुल चुप रहो पहले। वो मनुष्य आदमी को तो नाम न लियो, गोबर बुद्धि गोबर गणेश आदमी है सारो, दिमाग में सारे के कचरा भरो है। तुम जाओ कैसे में नाम न लो बेनी को। हपुआ, हमें पता है कि तू ना चिड़ो बैठो है। आजा हमारे पास आजा, हम अपने लाल की बढ़िया सी चंपी करके सारी चिड़चिड़ाहट दूर कर देंगे। आजा बेटा आजा। सुनो, हमारे पास आ जाओ, तुम आओ, मूड बनाए दिए। बेटा, अम्मा की गोद में जन्नत होती है। बीबी तो अपने आप में ही जन्नत है कहे। बेटा, हमने तो को 9 महीने अपने कोख में रखा, कितने कष्ट झेले, तब जाके तुझे पैदा करो। हमने ना तुम्हारे संगे 7 फेरा ले हैं, 7 जन्मन का वादा करो है। चारना से बेटी, हम जो भी तीर चला रहे हैं सारे फेल कर रही है। तुम्हारे तीर हमारे आगे भस्म हो जाए अम्मा। हपुआ बेटा, सारे ज्ञानी कह गए कि माता देवता के समान होती है, सबके ऊपर माँ है, और जब अम्मा ऊपर जाइए तो बीबी सबसे ऊपर हो जाइए। नास बेटी, शर्म ना आ रही? हमें जीते जी ऊपर भेजने की फिराक में आएगी।
नहीं, हमाओ बे मतलब नहीं है, हम तो बस अपने पति को अपने स्थान में बुलाए रहे हैं, राजस्थान में। आए जाओ। नहीं, हमाओ लाल काहे राजस्थान जाएगो, तो अम्मा स्थान आएगो। आजा बेटा। राजस्थान, अम्मा स्थान, राजस्थान, अम्मा स्थान, राजस्थान, अम्मा स्थान। अरे चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। ना मैं अम्मा स्थान में रहने, ना राजस्थान में, भुइया को के स्थान में नहीं रहने। हम अपना स्थान स्वयं बनाएंगे। जो आंगन है को के स्थान में नहीं आती। कान खोल के सुन लो सारे यारो, हम इतनी सुख से रहेंगे, चैन की बंसी बजाएंगे, को के बाप को डर नहीं है। लो वेलकम अंकल जी, वेलकम। दिस इज द कमलेस्थान। इट्स फीलिंग, इट्स योर हाउस, माय फीलिंग, योर फीलिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फीलिंग, इट्स ऑल एवरीथिंग इक्वली। एक सेकंड, तू पहले हिंदी में बोले, नहीं तो यही हथौड़ा से सारे तेरी जीभ खींच लेंगे। मैं कह रहा था अंकल कि कमलेस्थान में आपका स्वागत है और इसे आप अपना ही घर समझें। क्या कही? अपना ही घर समझें। जाको। हाँ, के लट जो हमारे घर है, जो कट बना के रखी है, 1 नंबर 2 नंबर स्मूथली। इतना ही रह तू, अंदर चल। के लट सारे सांप पल रहे, यानी क्या कर रहा हूँ अंदर। हम क्या कह रहे वो सुन तू पहले। बेल्ट मैन को खौफ दिन प्रतिदिन बढ़तो, वो दादा बढ़तो जा रहा है। जैसे भी अपडेट हो हमें फटाफट भेज, समझ रहे हो? नेटवर्क में रहते रहो, फोन नहीं लगतो यार। कौन है ये बेल्टमैन? कौन है? अरे है एक सन की सारू पगला, बहुत ही खौफनाक। मतलब इतना खौफ है, और पता वो क्या कर रहा हूँ, खुले में जो लोग सो रहे ना उनको बेल्ट से पेल के चलो जाते हुए बहुत मार रहा हूँ। ओ माय मम्मी, खुले में? हाँ, मैं तो खुले में ही सो रहा हूँ और खुले में ही। सुन 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 कौआ, बिल्कुल अपनो ध्यान रख। कहूँ सुना वो सारे सवेरे होटल लाश बन के मिले। अच्छा जी, आपको डर नहीं लगता बेल्टमैन से? अरे तू आदमी है क्या पजामा? हम दरोगा ससुर क्रिमिनल जो हैं हमसे डरते हैं, हम उनसे नहीं डरते। हमें मिल जाए सारी चमड़ी उधेड़ दें, खाल खींच के धर दें क्रिमिनल की। ए, भागो भागो, बेल्टमैन आया। डरपोक। भीगी लट सारे, तो फेफड़ा सुखा रहा हुए तो टाइम पास कर रहा हुए, सारे तेरी खाल उधेड़ के धर देंगे। ये आओ तो क्रिमिनल की तो एक खाल उधेड़ कर रख देते हैं। क्रिमिनल इनसे डरता है, ये क्रिमिनल से नहीं। हद है यार। आजा, खाना खा लेते बैठ के हमारे संग। आजा। सुनो, हमने भी तुम्हारे फेवरेट मटन कोफ्ते बनाई हैं, जे ले आओ खा लो। हपुआ, हमने भी तेरो फेवरेट पालक पनीर बनाओ है। देख गरम गरम रोटियां हैंगी। अरे दादा का चक्कर है इन लोगन को। अम्मा स्थान गई तो रज्जू बुरु मान जाएगी, और राजस्थान गए तो अम्मा बुरु मान जाएगी। अरे दादा करें तो क्या करें ससुर। अरे कहाँ सोच रहे हुए? देखो हम आओ राजा बेटा आओ। ना ना अम्मा तो ना हरारत सी लग रही, गरम गरम लग रही बॉडी, बुखार सु लग रहा हो हमें ना खाने। सुनो, ये बहुत सही टाइम है। देखो तुम्हें बुखार लग रहा हुआ है, गरम गरम मटन खाइए, शरीर में गर्मी पैदा हो, बाकी बाद पसीना निकलिए, और तुम्हारा जो बुखार है वो छू मंतर। जल्दी आओ। हमारा मन नहीं है तो मैं खा लियो। Hi, Kamlesh. हाय, हेलो। Oh, wow, what cooking for tonight dinner? पीनट। हाँ, ग्रेवी वाले। बुलबुल बुलबुल तुम्हारे सामने तो हो रहे हैं, बॉयल, उबल रहे हैं। पीनट्स। You only eating that. Me is not eating that. Me is thinking you are making chickpeas with gravy and fluffy deep fried bread. That is why me giving you chickpeas from the kitchen. अरे जे अंग्रेजी में कहा गिटर पिटर चल रही है? दादी वो क्या हुआ कि मतलब किचन से ना चने दिए थी कि दीदी ने ऐसे कमलेश को ऐसे बनाने तो छोले भटूरे। कहे तुमने हमसे पूछो? हाँ अच्छा, तू बड़ी बन गई। और वैसे भी सुन ले, जो किचन है ना अम्मा स्थान में आतो है।
जनरल नॉलेज। Hey, cat. Actually, my life and bhature whole, everything mixing, and my life, how me making chole bhature. Do you even know that? Chole? कहने का मतलब तो सही है। मतलब जब जिंदगी में ही छेद हो रखा तो क्या छोले भटूरे बनाएगा ये इंसान। दादी तुमने क्या बनाया वैसे? आज बिटिया पालक पनीर बनाओ है, तेरो भी फेवरेट है गो। अयो तुम दोबारा इतने। मदर्स आई एम सॉरी। आगे से नहीं करियो जैसे, बाओ खाओ। चने सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं, वजन भी कम करते हैं। घोड़े चने खाते थे, हम भी कौन सा घोड़े से कम है। जानी अंकल जी। लीजिए। सही कही कहुआ, सही कही। जौन घर में सास और बहू की न बने, वह घर में आदमी को खाने पड़े सिर्फ चने। ले आओ।